अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज जो मेरा टॉपिक है वो है सर्वो मोटर्स रिलेटेड। और सर्वो मोटर्स रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि सर्वो मोटर्स किन किन जगहों पर यूज़ होती है और किन किन जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब भी सर्वो मोटर की बात की जाएगी तो मैकाट्रॉनिक जहन में आएगा, क्योंकि हर चीज़ जो रोबोटिक्स से रिलेटेड है उसमें सर्वो मोटर यूज़ हो रही है। ये ऐसी सिस्टम है जिसके अंदर हमारी सर्वो मोटर्स यूज़ होती हैं। तो गाड़ियों के अंदर जो है वो सर्वो मोटर एज अ चेन फ्लैप मोड। चेंज करने के लिए होती है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि कैसे हम एसी चेन का मोड। एयर फ्लो चेंज करते हैं, कि किस तरीके से हमें जब चेन मोड। हवा फेस पे चाहिए हो, फूड पे चाहिए हो, या फिर ग्लास की तरफ चाहिए हो, तो डिफरेंट उस तरह मोड्स। हम बटन रेयर एक दबा साइड। के अब उसके डायरेक्शंस चेंज करते रहते हैं। विजिबिलिटी इसी मोड। तरीके से इनलेट एयर आउटलेट एयर को किस तरह कंट्रोल करते हैं, तो ये सारे काम सर्वो मोटर ही कर रही होती है। और ये सर्वो अच्छा। मोटर ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अब इस सर्वो मोटर की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सर्वो मोटर जो कि गाड़ियों में एक से ज़्यादा लगी होती हैं, यानी कि जैसे जैसे गाड़ियाँ एडवांस होती जा रही हैं, सर्वो मोटर की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। ये बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर बेस के ऊपर काम करती है, यानी कि जहाँ सर्वो सर्वो मोटर यूज़ हो रही होगी वहाँ पर कंप्यूटर या और सॉफ्टवेयर्स भी ज़रूर होंगे। तो सर्वो मोटर एज अ मोटर होती है, लेकिन इसके साथ साथ इसके और बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ईसीयू को बता रहे होते हैं कि इसकी क्या पोजीशंस हैं और कहाँ इसकी वर्किंग और किधर इसकी पोजीशंस हैं। इसी तरीके से सर्वो मोटर के डिफरेंट साइजेस होते हैं, और एक से ज़्यादा होने की वजह से मोटर भी अंदर से बहुत सी लगी हुई हो सकती हैं। इस मोटर के अंदर सिर्फ एक ही मोटर है, वरना सर्वो मोटर्स में और भी मोटर्स हो सकती हैं। तो ये मोटर लगी हुई है और उसमें 3 गियर्स हैं, और ये 3 गियर्स इसकी स्पीड को रिड्यूस करते हैं। यहाँ स्पीड रिड्यूसिंग का फिनोमेना यूज़ हो रहा है। तो ये जो पोटेंटोमीटर लगा हुआ है जो कि रेजिस्टेंस चेंज करता है, और यहाँ पर इसके पॉइंट्स हैं। और ये सिंपल मोटर है, लेकिन इसमें जो है बहुत गियर्स की वजह से इसमें अच्छी फोर्स मिलती है, जो कि फ्लैप्स को चेंज करने में मदद मिल जाती है। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से जो है ना फिक्सिंग हुई हुई है, और इसकी क्या जो है कंस्ट्रक्शन है। और यही कंस्ट्रक्शन जो है इसमें जो है इसको और ज़्यादा स्मूथ बनाती है। ये 2 पॉइंट्स हैं, और यही 2 पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं इसके मेन बॉडी के साथ, और नॉर्मली यही प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से सर्वो मोटर्स ख़राब हो जाती हैं। यानी इस पॉइंट्स का मोटर के साथ मिलना जो है वो बंद हो जाता है, ये 2 पॉइंट्स। और इसके जो जहाँ कपड़ा लगता है उसके फर्स्ट 2 पॉइंट्स मोटर के ही होते हैं। ये जैसे गियर मैंने निकाल लिया, और ये इसके साथ मज़ीद 2 गियर और लगे हुए हैं, और ये भी 2 गियर और लगे हुए हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये मोटर की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, और ये पोटेंटोमीटर है। अब इस पोटेंटोमीटर का काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि ये मोटर की पोजीशन को बताता है, यानी कि ईसीयू को या कंप्यूटर को इसकी पोजीशन बताता है 3 पिन्स की मदद से। यानी कि ये समझ लें, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि अपनी मोटर की पोजीशंस बताती है कि मोटर किस पोजीशन पे खड़ी हुई है, उसको किस पोजीशन पे होना चाहिए और किस पोजीशन पे उसको लेके आना है। इस सारी पोजीशंस बताती है ये 3 पिन्स। उसके अलावा अगर मोटर स्टक अप हो जाए कहीं, यानी मैकेनिकली कहीं स्टक हो जाए, तो उसके लिए भी ये मोटर को जो है ईसीयू को सिग्नल भेज के मोटर को स्टॉप करा देती है। यानी कि मोटर का स्टॉपेज का सिस्टम भी इसी के ज़रिए एनालाइज किया जा सकता है। यानी कि ये 3 पिन्स जो एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ हो रही हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं कंप्यूटर को, यानी ईसीयू को। तो इसी तरीके से मज़ीद इसको अगर मैं खोल के देखूँ तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है, तो मज़ीद तो उसको खोलना मुनासिब भी नहीं होगा, तो इतना ही मेरे ख़्याल से बस है। और ये कम्प्लीटली घूम सकता है, मतलब इसमें बहुत फ्री प्ले है, मतलब रोटेट कम्प्लीटली हो सकता है। मकसद इसका यही है कि ये अपनी रेजिस्टेंस को चेंज करे और कंप्यूटर को अपनी रेजिस्टेंस से बताता रहे। तो यहाँ एक छोटी सी मैं इसकी रेजिस्टेंस भी देख लेता हूँ कि क्या रेजिस्टेंस पॉसिबल हो सकती है। यहाँ आपको तो कुछ दिख रहा नहीं है, लेकिन मैं तो यहाँ देख सकता हूँ कम से कम। और इसकी रेजिस्टेंस हम मल्टीमीटर से मालूम कर सकते हैं, और इसको रोटेट हल्का हल्का करके इसकी रेजिस्टेंस देख सकते हैं। अगर ये एक ग्रेजुअल रोटेशन पर अपनी रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है तो इट्स मीन कि ये पोटेंटोमीटर ओके है, यानी ये वेरिएबल रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है। और अगर इसमें सडन आता है रेजिस्टेंस चेंज करने के ऊपर, तो इसका मतलब है इसमें कोई फॉल्ट है, और ये फॉल्ट जो है ये हमें बाद में प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो इसी वजह से हम इसको यूँ भी एनालाइज कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो है हमें इसको समझने के लिए ये समझना होगा कि किस तरीके से वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पर काम कर रहा है। यानी कि
अबव सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर एक दूसरे इंटरलिंक हैं और ये सारी डिटेल एक दूसरे को दे रही होती है। एक और तरीके से हम यहाँ पर मोटर की भी डिस्टेंस ले सकते हैं और मल्टीमीटर के ज़रिए हम ये भी करके मोटर की डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। नॉर्मली मोटर्स की डिस्टेंस जो है ना वो चेंज नहीं होती, लेकिन कभी कभी अगर मोटर की डिस्टेंस में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ पर मल्टीमीटर में पता चल जाता है। इन शॉर्ट ये कि हम पूरी सर्वो मोटर्स को खोल के या ना भी खोलें तब भी चेक कर सकते हैं। और इसकी पिंस अगर ये बिल्कुल बंद हैं, बिल्कुल असम्बल्ड हैं, तो हम इसकी पिंस पे ऐसे मल्टीमीटर की प्रॉप्स लगा के इनकी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा खोल के दिखाने का मकसद ये है कि हर चीज़ को एक एक कंपोनेंट को खोल के प्रॉपरली उसको मेंशन किया जा सके कि किसकी रेजिस्टेंस मैं चेक कर रहा हूँ, वहाँ पर किसकी रेजिस्टेंस चेक कर रहा हूँ। तो अब तक के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर हैं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।